हाँ जी बेटा, स्पीड से क्वेश्चंस करने हैं। ओके ठीक है जी। तो हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, है ना, वही स्टार्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन हमने वो किया था, उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z। ठीक है जी। तो मेरे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फ्रॉम हियर। x, y 30, ये एंगल 2 दिया हुआ है। चलिए फटाफट, बी फास्ट, एंड इट इज गिवन दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इट इज गिवन दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। छोड़ दे बुक बेटा, नो नीड, फटाफट फिगर बनाओ एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नेक्स्ट, x, y, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फटाफट करोगे बेटा, z, and the next figure, no need to open any book, just try to do this। सारे जल्दी जल्दी। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट क्या सोचे इसके बारे में बेटा? लेट अस सी, एंगल x कितना, कैसे आया? वेरी गुड, क्योंकि ये क्रॉस आ गया तो दैट मीन्स ये भी 90 हो गया। अब प्रेजेंटेशन मैं बार बार कह रही हूँ, 1 2 लिखा हुआ है, इसको 3 लिख ले, ये z होगा, 2 नहीं होगा, z होगा मुझे लगता है बुक में। ओके, तो चलो 2 इसको लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला काम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बट एंगल 1 90 डिग्री गिवन। देखो हर केस में, हर स्टेप में आई एम राइटिंग द रीजन। देयरफॉर अगर 190 है तो 1 की जगह 90 लिखूंगी तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पहला काम मेरा हो गया। 3 की जगह x भी लिख दे क्योंकि 3x है। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, ये क्लियर कट पता चल गया, ट्रायंगल आ गई। ट्रायंगल में 2 एंगल्स है, थर्ड निकालना है, किससे करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप लोग इधर आ जाओ बेटा, फिर मेरा ध्यान नहीं जाता है, उधर आओ, पीछे आओ, आओ इधर, चलो चलो शाबाश, कम टू दिस साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर मेरा? एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल 30, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है क्या होगा इसके बाद? लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू। एंगल y मुझे निकालना है, x मैंने 90 निकाल लिया और दिस इज 30, तो मेरे पास बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। 60 आई, अब y भी आ गया। अब क्या करें? यस, देखो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। देखो पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में एक राइट पे एक लेफ्ट पे, है ना? तो बिल्कुल एंगल y इक्वल टू एंगल z, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल z भी कितना हो गया? 60 डिग्री। वेरी गुड, सबको पता चल गया? एनी डाउट? रणबीर क्लियर है? चलिए गुड। नाउ रणबीर बताएगा मुझे, रणबीर सेकंड क्वेश्चन में कैसे करें? चलो जल्दी। कौन सा? वेरी गुड, एंगल y और ये ऑपोजिट है, एक नंबर तो मिल ही था ना तो हमारे पास। पहला स्टेप तो करें। वेरी गुड रणबीर, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ऑपोजिट मेरे पास
एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब y आ गया, ये भी 80 हो गया। अब क्या करें? पैरेललोग्राम में तो दो चीजें तो पक्का ही यूज होती है ना। जल्दी रणबीर जल्दी सोचो। हाँ जी एंजल। वेरी गुड। एंगल x प्लस 80, क्योंकि y कितना हो गया था 80, तो एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। तो दैट मीन्स मेरा सेकंड स्टेप हो गया एंगल y प्लस एंगल x 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो मेरे पास हो गए y की वैल्यू 80 है और x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, तो एंगल x कितना आ गया 100 डिग्री। ओके जी, x भी आ गया 100। अब रह गया मेरा z। हाँ जी ओके, we have to make here angle 1. This is also 100. Reason? Opposite angle of a parallelogram. तो ये भी 100 हो गया। फिर वेरी गुड, फिर लीनियर पेयर से क्या निकाल लेंगे? z निकाल लेंगे। ठीक है जी, क्लियर? सबको पता चल गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी निकल सकता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये क्या होती है ट्रांसवर्स। ठीक है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग भी बन रहे। इट इज अप टू यू। मैंने पहले कहा था इन क्वेश्चंस में कोई फिक्स नहीं है। कोई बच्चा पहला स्टेप ये कर दे एंगल z इज 80 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे भी तो कर सकता, शुरू ही वो यहाँ से कर सकता था। फिर उसने क्या किया कि लीनियर पेयर से ये निकाल लिया, ये निकालने के बाद उसने कहा ये इसके इक्वल है, काम ही खत्म हो गया। ये आपकी सोचने पे है, फ्रॉम वेयर यू थिंक। जाना दिल्ली है, चाहे तुम बाया फगवाड़ा जाओ चाहे अमृतसर होके जाओ, इट इज अप टू यू, नो मैटर, हमने पहुंचना है अपनी डेस्टिनी पे। ओके क्लियर? चले बेटा आगे। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट क्वेश्चन जो है, लेट अस सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हाउ टू परफॉर्म, जल्दी जल्दी 50-50। हाँ जी कैसे करेंगे? चलो संयम। एंगल किसके साथ? z के साथ एंगल बना लेती है। चलिए y50 ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल ठीक है जी। ऑपोजिट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सेम। हाँ जी सक्षम आगे। वेरी गुड, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। लीनियर पेयर मेरे पास हो गए, तो z मेरा निकल आया 130 डिग्री। नेक्स्ट। हाँ जी किसकी टर्न नहीं आई? चलो मनीषा। z निकाला है अभी, बाकी तो कुछ निकाला ही नहीं बेटा। वेरी गुड, 50 प्लस x 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, तो x निकल आएगा 130 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रांजलि। एंगल x इक्वल टू एंगल y, ऑपोजिट एंगल्स मेरे पास जो हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हमने x निकाला हुआ था, तो y भी कितना आ गया 130 डिग्री। क्लियर सबको? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पता चल गया ना कैसे करते हैं। आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ऑल टाइप हमने उस दिन भी डिस्कस कर ली थी और आज भी कर ली है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह लर्न करने हैं। हाँ आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? रोम्बस हैज ऑल ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, है ना। अब ऑल ऊपर भी लिखा है, ऑल ऑपोजिट साइड्स लिखा है, बच्चे फटाफट ऑल पढ़ते हैं, टिक कर दो ऑल ऑपोजिट साइड्स इक्वल। गलत हो गया ना, वहां पर है ऑल ऑपोजिट। ध्यान से स्टडी करना है। ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों के चारों रोम्बस साइड्स इक्वल होती हैं, अकेली ऑपोजिट थोड़ा इक्वल होती है ना। फिर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, पहली ऑप्शन, ध्यान से सुनना सारे बच्चे,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर. सेकंड, आर नॉट इक्वल. थर्ड, perpendicular to each other. Fourth, all of these. Oh, कैसे? Bisect each other. अच्छा जी, अच्छा ऑल नहीं देती, अगर नन देती, नन ऑफ दीज, तो किसको करते? परपेंडिकुलर को अकेले? हाँ जी, नो, किसी को नहीं करते तब, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज थी मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं ना दी, सारी आधी आधी दी है, सारी आधी आधी दी है, तो मैं नहीं कर पा सकती हूँ. स्मार्टली हैंडल करना है क्वेश्चन को. पहले मैं आपके मान लिया ऑल ऑफ दीज आपने कह दिया, मैं आई एक्सेप्टेड. चलो कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर बोला था मैंने वर्ड, है ना, और क्या बोला था, एक परपेंडिकुलर बोला था, है ना. अब नीचे थर्ड दिए नन. सारी ऑप्शन सुना आ रही है मेरे पास, एक में सारी नहीं ना आ रही. आप कह रहे हो सब में थोड़ी थोड़ी है, तो मैं नन ही फिर लूंगी. वैसे ऐसा कभी ऐसा नहीं आएगा कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, है ना, खुद बनाया तो वो गड़बड़ी हो गई. चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, जो मैं पूछना चाहती थी वो बीच में ही रह गया, जो मेरा एम था. बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, diagonals equal, none. Bisect each other perpendicularly. Word perpendicular होना चाहिए. ओके, वर्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए. आप इसको अकेला टिक नहीं कर सकते. रोम्बस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते ही करते. अगर क्या, हाँ फिर कर सकते, पर वहां पर भी नन है. अगर यहाँ मान लो ये यहाँ कुछ और देता, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दे देता, ठीक है, तो मुझे नन लगाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है ना. दिस इज नॉट कंप्लीट. मैं जो कहती हूँ, फिर भी कोई बच्चा कर देता है यहाँ, फिर हम ना दोनों तरह से आंसर टिक कर देते हैं. बच्चे बाइसेक्ट तो करता ही है ना, करता ही है ना. वैसे परपेंडिकुलर पर आधी ऑप्शन तो उसने सही दी है. अगर कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो आपने उसी को टिक करना है. अगर नहीं है कोई भी, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं हो रही है, तो फिर आधी वाली को टिक कर सकते. ओके, मेरी बात सबको समझ आई? ये कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को ना, मैं क्लियर कट कह रही हूँ. एमसीक्यू में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है, पहले तो सर्च करो कि कोई कंप्लीट लाइन है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तो उसी को टिक करो. मान लो नहीं है, फिर कौन सा सर्च करो, जहां आधी तो हो, ठीक है ना. अगर आधी भी इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है, फिर नन को करना, नहीं तो आधी वाली को हम एक्सेप्ट करते. बात समझ आ गई बेटा? क्लियर? अब कंफ्यूजन क्लियर हुई प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में? ठीक है, चलो और करते हैं प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस में से. चलिए लेट अस सी. डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो क्या होते हैं? इक्वल, अनइक्वल, bisect each other at 90 degree, and D option is A and C both. दोनों ट्रू होती, क्योंकि आप लोगों ने किया हुआ है. रेक्टेंगल सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को करता है, सेटिस्फाई करता है. रेक्टेंगल सारी पैरेललो क्या कहते, वेट 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 वेट, स्क्वायर में था, स्क्वायर में था, रेक्टेंगल में नहीं था. स्क्वायर में सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ इक्वल होता है, आना सब कुछ इक्वल स्क्वायर में, क्योंकि फोर साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल, कॉर्नर एंगल भी इक्वल 90 90, ठीक है. तो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता. ओके,
जी, और मैं क्या बताने लगी थी, हाँ जी, स्क्वायर में किस किस जो है क्वाड्रिलेटर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब ऑप्शन पैरेललोग्राम, बी ऑप्शन रेक्टेंगल, सी ऑप्शन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, डी ऑप्शन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और रोम्बस। ऐसे क्वेश्चन भी चेंज हो सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट मेरे पास काइट की डायगोनल्स आर डैश टू वन अनदर, परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट श्योर, समटाइम परपेंडिकुलर समटाइम, मतलब नॉट श्योर का मतलब मे बी परपेंडिकुलर मे बी नॉट, है ना, श्योरिटी नहीं है। एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखा, ऐसे कंफ्यूज करना। हाँ, डायगोनल काइट के मैंने इतना इजी आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो कि काइट ये होती है ना, अगर यहाँ पर ये चीज ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होगी ना तो काइट उड़ती नहीं है सही तरह। ये चीज बॉयज उड़ाते हैं ना, गर्ल्स भी उड़ाते हैं आजकल तो, ठीक है। तो ये पूरा परपेंडिकुलर होता है। वो बच्चे जब लेने जाते हैं ना तो वो ऐसे फोल्ड करके देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। वो इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ द डायगोनल। लॉजिक किसी को नहीं पता, वो पंजाबी में बोलते चप कटनी, पता नहीं क्या क्या बोलते, है ना, लॉजिक नहीं पता है, बट बेसिकली लॉजिक यही होता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे फोल्ड होके ये कॉर्नर स्ट्रेट नहीं आते ना वो पेपर के, तो वो मतलब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो वो कहते हैं हमने नहीं, ये नहीं ठीक उड़ेगी। कभी आपने ब्रदर्स को बात करते हुए सुना होगा, यू ऑलवेज से दिस थिंग, है ना, कहते हो ना। उसके पीछे रीजन यही होता है, बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। आप फोल्ड करोगे काइट को, वो सही तरह फोल्ड नहीं हो रही, है ना। तो एक में यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, एक में ये लाइन है ऐसे आ रही है, तो वो काइट अच्छी नहीं उड़ती। अदरवाइज अगर वो ये जो है इसका जो स्टिक होती है वो बिल्कुल यहाँ पर आए, दोनों कॉर्नर पॉइंट पे वो फोल्ड होके आए, ठीक है, तो ये नहीं घर जाके ऐसे ही काइट को फोल्ड कर देना, वो टूट ही जाएगी, फट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई क्या रीजन है, तो भूलेगा नहीं आपको, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट मेरे पास तो है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटर्स इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ठीक है ना। तो वो जो भी ऑप्शन है उसको आप उसके अकॉर्डिंगली टिक करो, ठीक है जी। बात समझ आई। किसी तरह भी क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है। अच्छा जी, इन विच quadrilateral diagonal bisect each other but not at 90 degree। रेक्टेंगल याद आ गया, मैंने बताया था ना, तब हमने बहुत उस पर डिस्कशन की थी, है ना। रेक्टेंगल में कभी भी वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने सारा कवर कर दिया है। आई थिंक कि अब हम चलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट पे। मैंने ले ली स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए लेट अस सी नाउ। अब क्यूब एंड क्यूब रूट, अब क्वाड्रिलेटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, किसी को पता चल गया ना। अब देखो, मैंने बुक नहीं खोली, मैंने स्टार्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्यूब एंड क्यूब रूट का टॉपिक है ना। मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 6 नंबर्स का क्यूब आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। 20 तक रणबीर ने लर्न किया है, फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे को तो 5 तक ही आते हैं बस सिर्फ, है ना। फिर तो रणबीर पढ़ाएगा आगे से, ठीक है क्या नहीं। चलिए, ये क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्यूब जब आप लर्न करते हो आपको यूनिट डिजिट पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ अ नंबर 2 4 7 8 पूछा जाता है ना। अब इसका क्यूब
जब मैं करूंगी तो लास्ट में 8 का क्यूब आएगा। रणबीर 8 का क्यूब स्केयर किया, ओ माय गॉड। हाँ जी 512 चेक करो। हाँ जी 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो दैट मीन्स 100% इसका क्यूब करूंगी तो यूनिट डिजिट बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा 2, बाकी कुछ नहीं दे। पहला क्वेश्चन यही बनता है इसमें। ओके फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट का बनता है। अगर मैं कहूं कोई नंबर मेरे पास जो है 11121, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर 1, है ना। अब उल्टा अगर हम चले तो कई बार वो क्यूब रूट का आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट में क्या फर्क होता है ध्यान से। क्यूब मीन्स पावर 3, क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। ओके जी, क्यूब मीन्स पावर 3, क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। ऐसे स्क्वायर मीन्स पावर 2, स्क्वायर रूट मीन्स अगर स्क्वायर वर्ड ना लिखा जाए अकेला रूट का आ जाए तब भी पावर 2 ही होती है। ओके इसको हम मतलब किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ओके लेकिन क्यूब रूट का मतलब बेटा मेरे पास जो है दैट मीन्स कि मेरे पास अगर x है तो मतलब उसको ऐसे लिखा, बस सिंपल सी बात। ओके मैं ऐसे कह दूं आपको y इज द क्यूब रूट of x, then write the relation between x and y. y equals to cube root of x, ये भी सही है। y cube is equal to x, ये भी सही है। कैसे? क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, पावर जब इधर जाती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो दैट मीन्स अपने आप मेरे पास ये ऐसी थी और ये उधर गया तो y क्यूब इज इक्वल, कोई भी ऑप्शन आ सकती। ओके सबको बात समझ आई मेरी? नो 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 दैट इज रॉन्ग। y इज द क्यूब रूट ऑफ x, y क्यूब रूट है x का। मैं कहूं 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, क्या लिखते हैं? 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, कैसे लिखते हो अंशिका? क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, है ना, या 2 क्यूब इक्वल टू 8। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिंपल सा कहती हूँ आपको। मैथ्स में जहां इज आ जाए ना, मैथ्स में जहां इज आ जाए इक्वल टू होता है। y इज आया, मैंने y इक्वल टू क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 या क्यूब रूट का साइन ऑफ x, मैंने x डाल दिया। ठीक है ना, बात समझ आई? मैथ्स में जहां इज आ गया हम कहते हैं ना अ नंबर इज 2 टाइम्स द अदर नंबर, क्या करते हो? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम इक्वल टू डालते हो ना। तो ये फंडा याद रख लो, रियल मतलब सारी लाइफ के लिए। मैथ्स में जहां इज आ जाता है ना, समझो इक्वल टू डालना ही डाल, उसके बाद जैसे वो कहता है लिखी जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। जैसे ना आप स्क्वायर रूट में, आपको लास्ट टाइम भी एक पेपर में क्वेश्चन आया था, √7 इंटू √7, आपने कहा 7 होता है, कहा था ना, है ना। अब ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ मेरे पास 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 है, मल्टीप्लाई है, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रही हूं सिर्फ। आप इसको एक ही में कंबाइन कर सकते हो। और 4 इंटू 2 ये कितना बन गया? 8। आंसर कितना आया?
बात समझ आई? नहीं समझ आई तो कुछ भी नहीं किया मैंने, सेम रूट के अंदर ले लिया ना। कैसे ले सकती हूँ? क्योंकि आपने पावर एंड एक्सपोनेंट किया। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। आपको हमने बोला हुआ पावर सेम हो तो आप बाहर ले सकते हो, इकट्ठे ले सकते हो। इसका मतलब ये 4 to the 8, इसकी पावर 1/3 ले सकते हो। 8 को 2 की पावर 3, अगर एक्सपोनेंट एंड पावर का होता तुम ऐसे सॉल्व करते कि नहीं? वो एक्सपोनेंट एंड पावर वही कॉन्सेप्ट है, बस हम पावर 1/3 को क्या लिख देते हैं, क्यूब रूट, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। चाहे तुम सॉल्व ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब आपको स्क्वायर रूट भी हम देते हैं ना, आप करते हो स्क्वायर रूट ऑफ 144, आप फैक्टर्स बनाते हो, आंसर मुझे पता है 12 है ना। वो आप कैसे लिखते हो? मैंने जब फैक्टर्स बनाए बेसिकली 2 2 और ऐसे बनेंगे, है ना। क्यूब रूट का मतलब पावर 1, सॉरी स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये स्क्वायर सबका सेम है, बाहर लेके जा सकती हूँ, तो ये 2 into 2 into 3, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। आंसर देख लो 12 ही आया। मैंने सीधा लिख दिया 12, क्योंकि मुझे पता है कि 144 को 12 into 12 या प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो तो आंसर तो 12 ही आएगा। तो वो पावर्स एंड बोथ आर कोरिलेटेड, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। ओके, अब पता चला, वो सेम ही चीजें। तो हम इतना पहले कन्वर्ट करेंगे, सब कुछ करें, तो हमने सीधा बच्चों को बता दिया क्यूब रूट है तो मतलब 3 के ग्रुप में से एक बाहर निकाल, और स्क्वायर रूट है तो 2 के ग्रुप में से बाहर निकालना, बस बात वही चीज है। ठीक है, अब देखो जो मैं बात बता रही थी, पावर सेम मैंने बाहर ले ली, अंदर क्या रह गया 4 and 2, 4 to the 8, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, पावर 1/3, ये कट गया, आंसर कितना आया 2। यहाँ पर भी तो 2 था। अब ये पुराना मेथड हो गया 7th वाला ना, ये हमने नया 8th में सीखा। अब हम यही करेंगे, अब नहीं हम वो चीजें करेंगे। आप कर भी दोगे, मैं गलत नहीं कर सकती, एक्सेप्टेबल है, बट हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आना चाहिए। बात समझ आई? चलिए, अब मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ क्यूब रूट निकालने के लिए मेरे पास होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या एस्टिमेशन मेथड है, बस क्यूब रूट निकाले। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास कौन कौन से मेथड है? डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन भी है वहां पर। यहां पर क्यूब रूट निकालने के वहां डिवीजन मेथड सीखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, क्यूब एंड क्यूब रूट में नहीं है। ओके, नहीं है। हमने जब भी करना है क्यूब और क्यूब रूट को किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको कोई भी आ जाए, चाहे बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, कुछ भी आए, बाय व्हाट नंबर शुड बी टू बी डिवाइडेड, किससे करना है? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास 2 6 6 2, ओके, चेक वेदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। लिखिए क्वेश्चन, चेक दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब ही है वो वैल्यू 3 बार आनी चाहिए, तभी क्यूब रूट लिखे। इफ नॉट, मैं बता दूं, जब आपके मन में कोई इफ नॉट, इफ एल्स वाली बात आ जाए ना, तो पक्का आगे स्टेप करना ही करना। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो बाय चांस स्टेटमेंट गलत पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज जब भी इफ एल्स आगे आता है तुम्हारे मन में, मम्मा अगर ऐसा हो जाए, मुझे पेपर पे क्वेश्चन ही रहा है, बोलते हैं ना ऐसे ही, फिर आप डांटोगे तो नहीं? मम्मा अगर इस बार नंबर कम आ गए, कुछ कहोगे तो नहीं? अगर है गुंजाइश ऐसे ही ना, तो आएंगे नंबर कम। तो मतलब अगर ये इफ नॉट वाली कुछ है तो मतलब आगे कुछ करना ही करना। समझ आ गई? तो अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम, 2 1 3 3 1,
अब जिस बच्चे को ये नहीं ना पता कि ये 11 का क्यूब होता है, वो बेचारा अड़ा रहेगा, वो बैठा रहेगा यहाँ पे। मतलब कुछ नंबर्स के आपको याद होने चाहिए, ये 11, 121, 11, 11, 11 और 1। ओके जी, अब क्लियर कट। अब लिखने का मेथड देखो बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप 3 बार 11 भी लिख सकते हो। इसको सर्कल करो, ये 3 बार है, एक 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट। आगे क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं। इफ नॉट, बाय व्हाट नंबर फर्स्ट पार्ट it is divided to make it perfect cube. Second part, it is multiplied to make it perfect cube. चलो अंशिका की टर्न रह गई थी। चलो अंशिका बेटा फर्स्ट पार्ट बताओ। हाँ जी, सोच ले। डिवाइडेड है तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल देना, जो डिवाइड हो तो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है चाहे परफेक्ट क्यूब है। बात समझ आई? अगर है मल्टीप्लाइड मतलब एक्स्ट्रा चाहिए ना, हाँ जी, कैसे करेंगे? बाय 2 स्क्वायर। बिल्कुल सही, कि मेरे पास जो है एक 2 है, 2 और चाहिए तो 2 से करना है, 1 से नहीं करना। परफेक्ट क्यूब में 2 और चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अच्छा परफेक्ट स्क्वायर होता तो 1 से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वहां पर, ठीक है, यहीं से नंबर कट जाता बात। अच्छा ये इतना पार्ट हो गया, इसी का अगर एक और आगे, इफ ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, है ना। अब इसमें देखें, अब तुम क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते नहीं हो, सीधा आंसर देके काम खत्म। आपने पहले पार्ट में डिवाइड किया तो नंबर रह गया 2662 को शो करो, 2 से डिवाइड किया 1331। कोई अब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिखानी, आंसर 11। ओके, डिवाइड करना था ना। अब बी पार्ट मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से करो, 8, 24, 2, 26, 2 ये हो, ठीक है। अब कोई जरूरत नहीं है क्यूब रूट करने की, आपने ऑलरेडी 11, 11, 11, 2, 2, 2, आंसर इज 22। देखो एक ही क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट वाला भी कर लिया, क्यूब रूट वाला भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अगर पूछा है तो करना है, आगे नहीं पूछा तो नहीं कर। ओके, क्लियर? क्लियर मेरा बेटा सबको? चलो वी विल मीट टुमारो नाउ।